Assalamu alaikum guys, this is Shahir Wal and you are watching channel as for Shahir03. Welcome to the new vlog. वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं शहीर शाफी सफ़ा डे ट्रायो एट होम। और सुबह सुबह का टाइम होता है और जनाब आपको पता है कि हमारे घर के अंदर सुबह की रूटीन कितनी कोई टफ बन जाती है, क्योंकि दो बच्चे जो हैं वो मेरे स्कूल जाते हैं और शहीर जो है वो रिमेनिंग मेरे पास रह जाते हैं। तो फिर हमने सुबह सुबह उठ के सबसे पहले जो है शहीर के फादर को भी नाश्ता कराने के पर्पज़ से सुबह जो है ना हमने चाय चढ़ा दी और सफ़ा को भी ना सुबह उतार देते हैं, क्योंकि सफ़ा की जो टाइमिंग है ना वो शाफे से बहुत पहले की है। तो फिर कोशिश होती है हमारी कि सफ़ा जो है ना वो लेट ना हो। और फिर जनाब यहाँ पर मैंने शहर के लिए तैयार किया उनका प्रोटीन मिल्क, जो कि नीम गर्म दूध के अंदर चीनी डाल के और अंडा डाल के रॉ फॉर्म के अंदर मैं इनको मिक्स करके दे देती हूँ, जो कि बहुत हेल्दी है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे ना तो आप ये बात जहन नशीन कर लें कि आपने ये इसका इंक्लूजन अपनी डेली लाइफ के अंदर डेली रूटीन के अंदर करना है, तो उनको ना नज़ला खांसी जैसी बीमारियां हैं ना उनसे वो दूर रहेंगे। उसके अलावा हेल्दी वर्जन भी है। आप सुबह के टाइम दीजिए जब उनका खाली पेट है तो फिर है ना वो बहुत आराम से पी लेंगे। और उसके अलावा इसके फ़ायदे भी है ना वो बहुत ज़्यादा निकल कर आते हैं। और जनाब मैंने किया अपना सरसरी सा नाश्ता, जो कि मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आपको पता है चाय और बागर खानी। और आजकल जनाब हमारे घर में आ गई ये दिल वाली बागर खानी है, जिसको तोड़ने में ना हमारा भी दिल टूटे जा रहा है भाई। तो फिर हमने ये करा और फिर बच्चों के जो कपड़े वगैरह थे, स्कूल का यूनिफॉर्म था, उसको जल्दी जल्दी प्रेस किया, क्योंकि सुबह के टाइम ऐसा होता है ना बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा होता है, पता ही नहीं चलता कि आपने घड़ी पे से नज़र हटाई और ना आपका टाइम ना पत्नी सुइयाँ यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है। तो जल्दी से सफ़ा इतने मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। उनके फादर जो है वो चले गए शॉप के ऊपर। शहीर साहब भी उठे हुए, शहीर अपना प्रोटीन मिल्क एंजॉय कर रहे हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप दे के देखिएगा अपने छोटे बच्चों को। अगर आपके बड़े बच्चे भी पी सकते हैं तो पिला दें, क्योंकि कोई इसमें ना खतरे वाली बात नहीं है। बिल्डर्स लोग जो होते हैं ना वो भी इस तरीके का प्रोटीन मिल्क अपने जिम वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऑल्दो ये हेल्दी वर्जन है, जिम वाले भी इसको प्रमोट कर रहे होते हैं, तो हम भी प्रमोट कर रहे हैं। हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं, हम इसको बहुत ज़्यादा ना हाई फॉर्म में नहीं बना रहे। हम इसके अंदर जो नट्स पाउडर नहीं डाल रहे, हम ड्राई फ्रूट का पाउडर नहीं डाल रहे, कुछ इस तरीके का नहीं डाल रहे, बस हम खाली एक अंडा ही तो डाल लें। और अंडा जो है ना इस तरीके से अगर आप कहवे के अंदर, यानी कि जो कहते हैं ना कहवा बनाते हैं, उसके अंदर देंगे या गर्म दूध में देंगे तो बच्चों को बहुत फ़ायदा देगा। और जनाब मैं ना कभी कभी भूल जाती हूँ अपनी दवाइयाँ लेना, कभी नाश्ता से पहले ले लेती हूँ, कभी नाश्ते से बाद ले लेती हूँ। और अभी जनाब मुझे याद आई है तो फिर मैंने अभी अभी इनटेक कर ली, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने मल्टीपल टास्क बच्चों के साथ करने वाली मदर्स को ना अपनी सेहत का भी ना ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि जो भी उनके साथ डिज़ीज़ जो है ना वो सफ़र कर रही हैं उनको ना बीट करना है किसी न किसी तरीके से। और जनाब अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना है। और जनाब सफ़ा साहिबा जो है वो बस रेडी है और इनकी जो नींदें हैं ना वो पूरी नहीं हो रही है, उनको हम कोशिश कर रहे हैं उठाने की। और इनके ना वो जो है अच्छी खासी जो हमारी एनर्जी है ना वो शाफे साहब को उठाने के अंदर लग जाती है। सुबह सुबह शाफे भी को उठाने के लिए शहीर भी अपनी एफर्ट दिखा रहे होते हैं, सब भी आते जाते हैं इनको हिला रही होती है, मगर ये पता नहीं किन ख्यालों के अंदर गुम सो रहे होते हैं कि उठने का नाम नहीं ले रहे होते। फिर हमारी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी इनको भी उठाएं और इनको भी रेडी करें। और यहाँ पर जनाब मैं सरसरी तौर पर इनको डांट वाट रही थी और मैं प्लान कर रही थी कि ना चलो इनके ऊपर ना पानी डाल देते हैं, ठंडा ठंडा पानी डाल देते हैं, जिससे ना ये उठ जाएंगे। तो इनको फिर हंसी आ गई थी और ये मुस्कुरा रहे थे। और फिर हम इस प्लान के अंदर ना शेर को बड़ा मज़ा आ रहा था। शेर कह रहे थे हाँ मम्मा आइडिया ये करते हैं। तो आजकल है ना ये बातें शहीर जो है ना काफ़ी हद तक समझने लगे। और ये देखें चुपचाप कह रहे हैं कि मम्मा आप मुझे दे दें पानी का गिलास भर के। हम शाफे को उठाने के लिए ना मैं उठाता हूँ और मैं डालता हूँ उनके ऊपर पानी। तो शाफे की कोशिश होती है कि मम्मा मुझे कोई मारे वारा ना जाए, मुझे थप्पड़ वप्पड़ ना मारा जाए, लेकिन ना मेरे ऊपर पानी डाल दें तो मैं उठ जाऊँगा। फिर ये है कि मुझे भी बुरा लगता है कि पानी डाल के उठाने का क्या वो है, लेकिन वो खुद ही बोलते हैं कि मम्मा मुझे मेरे ऊपर पानी डाल दें तो मैं उठ जाऊँगा। अब ट्राई कर रहे हैं उनको उठाना, यूनिफॉर्म वगैरह रेडी है। और फिर अभी हमें जो है लंच वगैरह भी प्रिपेयर करना है, वो भी आपके साथ शेयर
करते हैं। आज मैं सोच रही थी क्या बनाया जाए ना बच्चों के लिए लंच के पर्पज़ से। शाफिज़ साहब उठ जाते हैं और फिर शहीर जो है वो यहाँ पर मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, वो गिलास में पानी भी भर के लिए गए कि मम्मा मैं इनके ऊपर पानी डालता हूँ, इनको उठाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर शाफी भी जाग रहे हैं, उनको पता है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ अब हो जाएगा, अब मेरे साथ कंप्लीटली प्लान हो रहा है, बस उनकी मस्तियाँ जारी हो सारी हैं, अब बस ऑलमोस्ट उठने वाले। तो जनाब जब भी आपके पास ना सुबह बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में ना आए कि क्या बनाए, तो आप पोटैटोस या तो बॉयल करके रख लें, या तो आपके पास रॉ फॉर्म में हो तो पोटैटोस से आप जल्दी से फ्राइज़ बना सकते हैं, या हैश ब्राउन बना सकते हैं, या कुछ भी बना सकते हैं। बॉयल आलू हो तो सैंडविच बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक वर्जन है आपके पास चिकन बॉयल या चिकन टिक्का आप फ्रीज़ कर दें। तो मैंने भी यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर मसालेदार चिकन टिक्का ना बनाकर फ्रीज़ करा हुआ है। तो जैसे मुझे कुछ नहीं समझ में आता ना, तो मैंने फ्रीज़ किया हुआ टिक्का निकाला, उसको शेड किया, थोड़े से ब्रेड क्रम्स निकाले और उनको शेड किया। 1 टेबल मैंने ना कॉर्नफ्लावर और 1 टेबल ही मैदे को ना थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया। इस तरीके से पतली सी स्लरी बना ली। और यहाँ पे जनाब मैं ना ब्रेड के स्लाइसेस लूँगी, इसके एजेस को ना किनारों को कट कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ कुकी कटर या पिज़्ज़ा कटर। आप उससे ना इसके किनारों को कट कर दें। बेलन की मदद से ना आप इसको अच्छी तरीके से फ्लैट बेल लें और इसके अंदर ना आप ये मसालेदार टिक्का रखें और साइडों से ना इसी स्लरी से मैं अच्छी तरीके से पैक कर दूंगी। फिर इस स्लरी में अच्छी तरीके से कोट कर दूंगी आगे पीछे, और एजेस को तो अच्छी तरीके से बंद करना है, क्योंकि अगर इस ब्रेड ने ना अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लिया ना ऑयल, तो ये एक तो हैवी हो जाएगी, ऊपर से इसका टेस्ट भी ना अजीब सा हो जाएगा, यानी ऐसा लगेगा आप घी ना बहुत अमाउंट के अंदर आपने इन पॉकेट्स के अंदर डाला हुआ है। तो ये छोटी सी ना आपने टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो ज़रूर करना है, अदरवाइज़ ना आपके बेहतरीन का सा ना लंच बॉक्स बन के तैयार होगा। मैंने सोचा था कि मैं दोनों बच्चों को दे दूँगी, 4 बना लूँगी, लेकिन जो मैंने चिकन शेड की थी तो वो 5 पॉकेट्स के मुताबिक हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो हम भी अपने लिए एक ट्राई कर लेंगे कि कैसे पॉकेट्स बन के निकले। तो और मैंने जो स्लरी बनाई है वो मैंने इंस्टेंट बनाई है कि अभी अभी बस कंप्लीटली यूज़ हो जाए, वो फ्रीज़र में ना जाए या फिर वो वेस्ट ना हो। तो मैंने फिर इसी तरीके के इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर चीज़ों को यूज़ एंड यूटिलाइज़ करें। एजेस का ये है कि आप कुछ भी बना सकते हैं। ऑल्दो मेरे पास ब्रेड के काफ़ी एजेस ना जमा होके रखे हुए, मैं सोच रही हूँ आपके साथ ना एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी बोलें वाह कि हम ब्रेड के किनारों को यूज़ करके ब्रेड क्रम्स नहीं और भी मज़ेदार डिशेस बना सकते हैं और भी प्रेजेंटेबल डिशेस बना सकते हैं। क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि हम कोई जुगाड़ू आइटम आप लोगों के लिए लेकर आए ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो और बच्चे भी खुश हो जाएं कि हमारी मम्मा जो है हमारे लिए कितनी एफर्ट दिखा रही है। ऑल्दो आपको शहर के व्लॉग्स, शहर के फैमिली व्लॉग्स पसंद आते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, कमेंट ज़रूर कर दिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको डिटेल व्लॉग्स मिलेंगे। अदरवाइज़ दूसरे अदर नेटवर्क्स पर इनकी रील्स अवेलेबल है। हम सोच रहे हैं अपने फैमिली व्लॉग्स अदर नेटवर्क पर भी अपलोड करें ताकि वहाँ से भी ना यूट्यूब चैनल को रीच मिले हमारी। यहाँ पे जो है कोटिंग कर ली हमने, ब्रेड क्रम्स भी कोट कर लिए और ऑयल ना हमारा अच्छे अमाउंट में गर्म हो गया। जब गर्म हो जाएगा ना, जब भी आपने इन पॉकेट्स को डालना है और दोनों तरफ से ना गोल्डन ब्राउन करना है। मैंने अंदर कोई केचप ऐड नहीं किया क्योंकि ना केचप ना मैं अलग से इंडिविजुअल बॉक्स के अंदर इनको दूंगी, इनके लंच बॉक्स के अंदर, ताकि ये आराम से उसमें डिप करके खा लें। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि शाफे साहब जो हैं वो अपना केचप का बॉक्स ना कंप्लीट फिनिश करके आते हैं माशाल्लाह, और सफ़ा जो है वो बहुत हल्के फॉर्म में टच करती हैं तो उनका ना रिमेनिंग आ जाता है वापस होके। तो यहाँ पर आपने ये ख्याल करना है कि जलने बिल्कुल नहीं देना। आजकल मुझसे ये बहुत हो रहा है कि कभी मैं पराठा बना रही हूँ वो जल जाता है, कभी कुछ ब्रेड सेकती हूँ तो वो भी जल जाती है। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाली हूँ। यहाँ पर हल्का हल्का ही कलर आया है थोड़ा, लेकिन मैंने उनको चेंज कर दिया ताकि ये ना हो ना कि बच्चे ना चिढ़ जाएँ कि मम्मा आपने तो जला दिया, और फिर वो है ना मज़ा भी ना है हमारी इतनी एफर्ट का, इतनी मेहनत का। तो यहाँ पे जनाब अच्छी फॉर्म में हम लोग ब्रेड पॉकेट्स बना रहे हैं। आप भी बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपके कैसे बने। इसके अलावा ना बॉयल चिकन के साथ वेजिटेबल और मायो डाल के भी ज़बरदस्त से चिकन वेज पॉकेट्स भी बना सकते हैं, पिज़्ज़ा पॉकेट भी बना सकते हैं, पोटैटो पॉकेट्स भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्म के अंदर आप पॉकेट्स बना सकते हैं, ब्रेड पॉकेट्स। मैं कोशिश करूँगी कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपके लिए लेकर आऊँ ये इजी हेल्दी रेसिपी जो कि हमने घर में बनाई है, और बच्चे जो है ना बड़े मज़े से इंजॉय करने वाले। 2 बजे तक का इनका स्कूल हो जाता है तो मैं भी ना
बहुत ज़्यादा ना कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ अगर मैं उनको लंच दे देती हूँ। और फिर इनके साथ ना मैंने इनके जो कोकोनट के स्लाइसेस हैं वो दे दिए ताकि ये आराम से इनका मील बन जाए और ये आराम से इनका पेट भर जाए। तो फिर जनाब आप जल्दी जल्दी सफ़ा को छोड़कर आते हैं, सफ़ा रेडी है। फिर उसके बाद देखते हैं शाफ़े का क्या सीन है, शाफ़े कितनी टाइम लगाते हैं रेडी होने में और फिर उनको छोड़कर आना है। और फिर यही हमारी रूटीन हो रही होती है। सुबह के टाइम बहुत टफ रूटीन होती है। और जनाब इतनी देर में शाफ़े का भी नाश्ता स्टार्ट ही हुआ और शहीर साहब ने बिल्कुल तैयारियां कर ली कि मम्मा मैं तो स्कूल जा रहा हूँ छोड़ने के लिए शाफ़े को। अब शाफ़े तैयार होंगे तो हम जाएंगे ना स्कूल। तो ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्टिव होते हैं। मुझे तो लगता है ये सफ़ा के साथ ही रेडी होके बैठ जाएंगे जब ये स्कूल गोइंग होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतने इनको लगती है जाने की कहीं पर भी। और जनाब जब आपके घर में छोटे बच्चे हो ना तो आपकी कीमती अशिया इस तरीके से बर्बाद भी हो सकती हैं। ये मेरे इन्होंने कल की फॉर्म के अंदर 2 हैंगर का ना तोड़ के सही हिसाब किताब बराबर कर दिया। और यहाँ पे शाफ़े साहब अपने ना सेंसेस में आ गए, यानी आप इनके नाश्ते का जो सीन है ना वो ऑन हुआ है। और फिर इनको जल्दी जल्दी तैयार करते हैं और फिर कोशिश करते हैं इनको जल्दी से ना स्कूल में छोड़कर आएँ। और शहीर साहब यहाँ पे मुसलसल रेडी है जाने के लिए। खुद उन्होंने स्लीपर्स भी पहन ली, बस इनके स्टेप्स ना इनसे लगते नहीं हैं। उसके लिए मुझे इनकी थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये ना अपना काम ये खूब अच्छी तरीके से कर लेते हैं। अब तो कूलर में से पानी भी निकाल लेते हैं और पी लेते हैं। बस बच्चे रेडी हो गए, शाफ़े ने बैग पहन लिया और जाते जाते मैंने सोचा कि कुछ ना पैसे उठा लूँ क्योंकि रिटर्न के अंदर बड़ी बेइज्जती वाला मुकाम होता है। शहीर साहब हो जाता है स्कूल के आगे फ्रीज़ और कहते हैं मुझे कुछ दिलाओ दुकान से चीज़ वीज़, तो मैं जाऊँगा वरना नहीं जाऊँगा। स्कूल छोड़ के बच्चों को आए तो फिर जनाब इतनी मल्टीपल टास्क करने के बाद हमने बाकर खानी खा के गुजारा किया हुआ था। तो हमें लगी भूख, जो एक पॉकेट हमने एक्स्ट्रा बना लिया था तो सोचा वो खाते हैं। और फिर मैंने ना एक बाउल के अंदर अपने लिए फ्रीज़ किए हुए अनार जो मैंने छील के रखे थे वो मैंने निकाल के रख दिए थे। वैसे मैं सोच रही थी चाय बनाऊँ, फिर मैंने सोचा यार कोई हेल्दी वर्जन ही ट्राई कर लेते हैं। सुबह सुबह कितनी चाय पियेंगे या कितना अमाउंट में हम जो है ना चाय का इंटेक बार बार करेंगे। तो फिर जनाब ये एंजॉय किया और ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाले, क्योंकि जो टिक्का है ना मैंने अच्छी चटपटी फॉर्म के अंदर बना के फ्रीज़ किया हुआ है ताकि कभी भी ऐसा ना रोल पराठा बना दो बच्चों को, टिक्का से कुछ चीज़ बना दो, टिक्का मैक्रोनी बना दो, या फिर ऐसा होता है खौसा बना लो। मैं आजकल सोच रही हूँ कि खौसे की रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ ज़रूर, क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है बनाने का। और मैं चिकन फ्लेवर ही बनाऊँगी तो टिक्का यूज़ हम आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके की एफ़र्ट आप लोग करें। और जनाब वापसी में हमने शहीद को दिलाई चीज़, उसको खा के वो करेंगे एंजॉय। होप यू गाइस लाइक टू दिस एफर्ट। टुडेज़ व्लॉग विल मीट अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। अपने चैनल वालों को अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी बखैर। कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस। स्टे ट्यून्ड। फाइनली फी अमान अल्लाह।